तो यहाँ पर हमारे पास 5611 से एक और केस स्टडी है, जिसमें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT पर बेस्ड है बेसिकली। और इसमें एक बेसिक आइडिया दिया गया है हमें केस स्टडी में, ज़्यादा कुछ हिंट्स नहीं है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चंस पर ही मूव ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड प्रोवाइड करने पर एनर्जीज ऑफ कौन विच डी ऑर्बिटल्स, मतलब कौन से डी ऑर्बिटल्स जो हैं रेज हो जाएंगे एनर्जी में लाइगेंड्स के अप्रोच करने पर, और कौन से ऑब्वियसली दूसरे जो ऑर्बिटल्स हैं बाकी के बचे हुए दे विल अटेन अ लोअर एनर्जी। तो जब बेसिकली डी ऑर्बिटल्स जब डीजेनरेट होते हैं, यानी अभी वो किसी भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में नहीं है, तो वो देखने में कुछ ऐसे हैं, है ना। यहाँ पर dx² - y² जो है इट इज़ अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y, है ना। और वहीं दिस इज dz² इज अलोंग z एक्सिस एंड dyz इज बिटवीन y एंड z एक्सिस, है ना। अगर हमारा ये यहाँ पर ये z एक्सिस है एंड दिस इज z एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, तो इसके बीच में आप देख सकते हैं, है ना, ये प्लेन है एक हमारा और एक ये प्लेन है। इन प्लेन्स के बीच में आपको ऑर्बिटल्स मिलेंगे, है ना। ये आप देख सकते हैं कि ऐसे ऑर्बिटल्स लगे हुए हैं, सिमिलरली दिस वे, है ना। एक्स जेड में क्या हो रहा है कि एक्स और जेड में आपको दिखेंगे, दिस इज जेड प्लेन एंड दिस इज एक्स प्लेन, और इसके बीच में आपको जो है ऑर्बिटल्स दिखेंगे। सिमिलरली एक्स वाई में आपको अगर ये हमारा एक्स प्लेन है ना, दिस इज आवर वाई प्लेन, दिस इज आवर एक्स प्लेन, तो इसके बीच में एकदम आपको यहाँ पर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, है ना। तो ये हमने देख लिया कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में कुछ ऑर्बिटल्स जो है दे आर अलोंग द एक्सिस एंड सम आर बिटवीन द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर अलोंग द एक्सिस है एक कैटेगरी, और एक है बिटवीन द एक्सिस, है ना, एक्सिस यहाँ पर। तो अलोंग द एक्सिस जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक हमारे पास dx² - y² है, दैट इज दिस, एंड dz² एक ऑर्बिटल है हमारे पास। ये ऑर्बिटल्स जो है हमारे पास अलोंग द एक्सिस है, लेकिन बिटवीन द एक्सिस बाकी के तीन, यानी dy z, dx z एंड dxy। अब हमारी आ जाती है ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग में होता क्या है कि इन ऑक्टाहेड्रल स्पीड जो 6 लाइगेंड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये है, ऑक्टाहेड्रल मींस कि अप्रोचिंग लाइगेंड्स माउंट में 6 हैं, है ना। तो ये जो हैं ये अप्रोच करते हैं अलोंग द 3 एक्सिस। मान लीजिए अगर ये मेरे एक्सिस हैं, है ना, इफ दीज आर माय एक्सिस, मैं इसको और क्लियरली ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो हमारे एक्सिस आ जाते हैं, this is one axis and uh, this is one axis, then we have this axis and then we have this axis। तो ये है, मान लीजिए हमारा दिस इज अवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जो लाइगेंड्स हैं दे अप्रोच अलोंग दीज एक्सिस, है ना, इस एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब इस एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे तो द ऑर्बिटल्स फेसिंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब जो भी इन एक्सिस के अलोंग होंगे, दे विल फेस मैक्सिमम रिपल्जन, है ना। यहाँ पर इसके इस लाइन के अलोंग जो भी ऑर्बिटल्स होंगे दे विल फेस मैक्स रिपल्जन एंड हेंस विल राइज ग्रेटेस्ट इन एनर्जी। एनर्जी राइज भी ग्रेटेस्ट हो जाएगा। इसको मैं कैसे डिपीट कर सकता हूँ, इट लुक्स लाइक दिस, है ना। जो डी ऑर्बिटल्स थे पॉइंटिंग डायरेक्टली एट लाइगेंड्स, जो डी ऑर्बिटल्स लाइगेंड्स में डायरेक्टली पॉइंट कर रहे थे, जो कि हमारे केस में डी जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो इट विल फेस मैक्सिमम रिपल्जन एंड हेंस मैक्सिमम राइज इन एनर्जी, है ना। और सिमिलर इज द केस फॉर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स एक्स वाई एक्सिस एंड यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लेस्ड है, तो दे फेस मैक्सिमम रिपल्जन, है ना, maximum repulsion from the incoming ligand and hence rise in energy here is greater। अगर ये हमारा पेरिसेंट्रिक लेवल था, है ना, यहाँ पे इनिशियली
हमारे डी ऑर्बिटल्स थे डीजेनरेट लेवल पर, है ना। यहाँ से एनर्जी राइज होकर एक इस लेवल पे पहुंच जाती है ना। और यहाँ पे हो जाता है एनर्जी राइज। और यहाँ पर इस केस में क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस से दे अंडरगो मिनिमम रिपल्जन, है ना। और ये लॉन्ग एक्सिस नहीं थे, तो एज अ रिजल्ट जो है दे एक्सपीरियंस मच लेस रिपल्जन, है ना। रिपल्जन इसमें काफ़ी कम होती है एंड हेंस इसमें एक एनर्जी ड्रॉप आता है एज कम्पेयर टू द डीजेनरेट लेवल। ये यहाँ पे एनर्जी में इससे कम हो जाते हैं। और ये ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं जिसमें यहाँ पर जो है हमारा एक्स और वाई के बीच में है एक्सिस। एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल जो भी प्लेस्ड है दे विल बी कैरिंग लेसर एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। और वो है ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, है ना। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाता है, दैट इज विच ऑर्बिटल्स विल बी रेस्ड व्हेन लाइगेंड्स अप्रोच, है ना। तो इसका इसका रीज़न है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जो है दे आर प्लेस्ड अलोंग एक्सिस, तो दे फेस मैक्सिमम रिपल्जन एंड राइज इन एनर्जी। ये है हमारा, है ना, आंसर इसका। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी बी क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें पूछा गया है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगाते हुए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी है सेंट्रल मेटल आयन की फॉर COF6 3 नेगेटिव और CONS3 6 3 पॉजिटिव। अब CFT बेसिकली यहाँ पर तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ना। CFT कैसी कन्फिग्रेशन रिजल्ट करेगी वो डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स पर। दैट इज सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल आयन, है ना, की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी। और फिर आ जाता है हमारे पास नेचर ऑफ अप्रोचिंग लाइगेंड, जो भी लाइगेंड अप्रोच कर रहा है उसका नेचर कैसा है ना। वेदर इट इज वीक और स्ट्रॉन्ग, है ना, वीक और स्ट्रॉन्ग में से क्या नेचर है इसका। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कन्फिग्रेशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है ना। दैट आल्सो डिसाइड्स कि कैसी कन्फिग्रेशन रिजल्ट होगी। अब इन फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए हम COF6 3 नेगेटिव पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट कंपाउंड है जो, है ना। तो अगर मैं इस पे मूव ऑन करूँ तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो हम CO की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं, है ना। ग्राउंड स्टेट में CO कैसा है, ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे हमें इसकी अगर आप देखें क्वेश्चन में हमें इसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 27 इलेक्ट्रॉन्स टू फिल। तो अगर हम इन्हें फिल करते जाएं तो उसकी ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन निकल के आती है कुछ ऐसी, आर्गन, है ना, प्लस दिस इज 20 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हमने कर दिया इसमें 3d7, sorry these are 18 and then 3d7 and then 4s2, so this makes our total to be 27। और ये हमारी बन गई ग्राउंड स्टेट की कन्फिग्रेशन। अब हमने क्या किया, हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज CO, what was it, COF6, yeah, COF6 and a whole 3 नेगेटिव चार्ज इट इज कैरिंग। अब इसके हम यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से। अगर हम CO के ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लें तो 6, और फ्लोरीन के तो -1 ही है, और टोटल चार्ज है इस पे -3 का, तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, इट कम्स आउट टू बी +3। तो कोबाल्ट यहाँ पर प्लस सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दिस मीन्स CO3 प्लस की जो कन्फिग्रेशन बन जाएगी, वी विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फ्रॉम हेयर एंड 1 फ्रॉम हेयर, एंड इट कम्स आउट टू बी AR3D6। तो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन की कन्फिग्रेशन आ गई है ना। ये हमारी सेंट्रल मेटल आयन की कन्फिग्रेशन है। तो हमने अपना फर्स्ट स्टेप निकाल लिया, सेंट्रल मेटल आयन की कन्फिग्रेशन। अब हम मूव ऑन करते हैं नेचर ऑफ लाइगेंड की तरफ। तो हमारा नेचर ऑफ लाइगेंड है यहाँ पर, है ना, जिस लाइगेंड के साथ हम डील कर रहे हैं, इट इज फ्लोरीन, एंड फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लाइगेंड। ये एक वीक फील्ड लाइगेंड है, वीक फील्ड लाइगेंड है। तो इससे क्लियरली हमें पता चलता है इट जो वीक फील्ड लाइगेंड होते हैं दे फेवर jumping of electrons from lower to higher orbitals, है ना, instead of pairing। ये pairing की जगह
इसको फेवर करेगा, दिस फिनोमेना विल बी फेयर। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेयरिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए, द डेल्टा पी नॉट फॉर, रादर अगर मैं पेयरिंग की एनर्जी को पी मानूं, और द डिफरेंस बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स है ना, यहाँ पर ये जो नेट डिफरेंस आ रहा है इस ऑर्बिटल के बीच में, इसको मैं डेल्टा नॉट मानूं, तो हमारा p इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट। दिस फिनोमेना जो है रिजल्ट कर रहा है हमारे पास पेयरिंग के अगेंस्ट जाने में, है ना। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए पेयरिंग फेवर नहीं होगी इसमें। अब इसके बेसिस पर हम अपना जो है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। इसमें स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रली होनी है, क्योंकि है ना, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होनी है क्योंकि वी हैव 6 लाइगेंड्स, है ना। एंड अगर हम ये स्प्लिटिंग करें यहाँ पर तो काफ़ी इजीली, इफ दिस वाज आवर 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये हमारी 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 4 एंड 5, तो ये स्प्लिट हो गए, एंड एक ने अटेन कर लिया हायर एनर्जी एंड लोअर एनर्जी, एंड वी गॉट हेयर टू ऑफ आर ऑर्बिटल्स, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि दो ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी कैरी कर लेंगे एंड थ्री आर एट लोअर लेवल, है ना। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करते हैं। वी हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू फिल, इफ दिस इज आवर T2G लेवल एंड दिस इज आवर, है ना, EG लेवल, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स टू बी फिल्ड कितने हैं, वी हैव वी हैव नाउ 6 इलेक्ट्रॉन्स टू बी फिल्ड, तो इसको हम फिल करते हैं, है ना, यहाँ पर तो 1 2 एंड 3। नाउ हंस रूल यूज करते हुए, अब पेयरिंग नहीं हम फेवर करना चाहते, तो हम जंप करके यहाँ पहुंच जाएंगे, एंड वी विल रिजल्ट, दिस विल रिजल्ट इनटू अ फोर्थ इलेक्ट्रॉन हेयर एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन हेयर, है ना। अब कोई चांस नहीं है हमारे पास, अब हमारे पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है, तो अब हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी और हम आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारी बन गई कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज T2G4 एंड EG2, दिस इज आवर कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन निकल के आती है कि T2G ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है और EG में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन ये निकल के आ जाती है। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट, है ना, जो कंपाउंड हमें गिवन है, which is nothing but CONS363 पॉजिटिव। अब CONS36 पॉजिटिव में क्या केस है हमारे पास, अगेन हमारे पास जो है हम क्लियरली देख सकते हैं कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन आ जाती है हमारे पास, 3 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट है। और लाइगेंड इस बार जो है, नेचर ऑफ लाइगेंड अगर हम देखें तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो इट विल बी ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंड प्रीवियसली, है ना। अब प्रीवियसली क्या था, हमारे पास ये फिनोमेना फेवर हो रहा था पेयरिंग की जगह, लेकिन अब पेयरिंग फेवर होगी क्योंकि ये डेल नॉट, ये जो एनर्जी गैप है, दिस इज मच ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो हम लार्ज एनर्जी कंजप्शन वाला फिनोमेना क्यों करेंगे, हम चुपचाप यहाँ पर पेयरिंग कर लेंगे, है ना। तो इस केस में पेयरिंग एनर्जी इज मच लेसर देन डेल्टा नॉट, हेंस द पेयरिंग फिनोमेना will be favored over जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसके ऊपर ये फेवर करेगा इसे। और हमारे पास सिंपली अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही निकल के आएगी क्योंकि कोबाल्ट अपनी सेम स्टेट अचीव कर चुका है, Ar3d6, है ना। अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल इन करने हैं, इसको फिल इन करने के लिए हम चुपचाप यहाँ पर अपने हमने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनाए 1 2 3 4 एंड 5, एंड दिस वी हैव 2 ऑर्बिटल्स हेयर, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं एंड यहाँ पर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब हमें पेयरिंग फेवर करते हुए ऑर्बिटल्स फिल करने हैं नाउ, एंड वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स टू फिल, तो 1 2 3, सिंस दिस डेल्टा नॉट गैप इज टू मच, पेयरिंग इज फेवरेबल, अगेन वी विल फिल, हम इसी ऑर्बिटल में पेयरिंग करना शुरू कर देंगे, तो 4 5 एंड 6, और हमारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर निकल के आएगी T2G6 एंड EG0, this is our configuration, 0 electrons in EG and 6 electrons in T2G, तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ गई। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ, दैट इज NaCl4 2 negative is a paramagnetic while NaCO4 is diamagnetic. तो बोथ आर टेट्राहेड्रल, है ना, ये हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम इसे देखें, NaCl4 2 negative जो है, दिस डज नॉट अंडरगो ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग, दिस अंडरगोज टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसमें एकदम ऑपोजिट होता है ना। अ, तो इसमें ऑक्टाहेड्रल के ऑपोजिट होता है। इसका मतलब है कि वो जो तीन ऑर्बिटल्स बॉटम में थे, दे राइज अप टू अटेन हायर एनर्जी, एंड जो ऑर्बिटल्स टॉप पर थे, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दे गो टू द बॉटम। तो अब हमारी कन्फिगरेशन जो हमें हमारी कन्फिगरेशन यहाँ पे Eg और T2g ये बन जाते हैं, है ना। अब हमें बोला गया है कि NaCl4 और हमारे पास दूसरा कंपाउंड है NaCO4 2 नेगेटिव, है ना। सॉरी, इट डज नॉट कैरी अ 2 नेगेटिव चार्ज, है ना, न्यूट्रल होता है NaCO। अ, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाता है। तो ये दो कंपाउंड्स हैं और हमें बताना है इसमें बेसिकली, हमें क्या बताना है कि यहाँ पर NaCl4 is paramagnetic and this is diamagnetic. ओके, तो NaCl4 पैरामैग्नेटिक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम इसका पहले तो हम ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन लिख लेते हैं Na की ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन क्या है? Ar3d8 एंड 4s2। आपको इसका जो है एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन में, एंड इट इज एज यू कैन सी 28, है ना। एटॉमिक नंबर 28 है इसका। अब हमने क्या किया, हमने लिया NaCl4 2 नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाला कंपाउंड, और हमने निकाली Na की ऑक्सीडेशन स्टेट। Na की ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने x अज्यूम कर लिया, प्लस 4 इंटू 4 Cl नेगेटिव्स, तो 4 इंटू -1 एंड 2 नेगेटिव चार्ज ऑफ होल चार्ज ऑफ 2 नेगेटिव, तो -2 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और इसे सॉल्व करके मुझे मिल जाता है Na की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है +2 की। अब Na +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है, so we will lose these two electrons from s orbital, and all we have is a configuration of Ar, है ना, Ar3d8, Na2 प्लस इस कन्फिगरेशन स्टेट में, ठीक है। इस कन्फिगरेशन स्टेट में है, तो हम मूव ऑन करते हैं फर्दर और पता करते हैं कि ये फिलिंग कैसी होगी। फिलिंग से है ना, हमारे पास वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स टू फिल, और स्प्लिटिंग ऐसी है ना। तो और फेवर, अब हमें लास्ट पता करना है कि इसके साथ जो लाइगेंड अटैच्ड है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक, है ना। अब स्ट्रॉन्ग है कि दिस Cl इज वीक, वीक, तो अगेन हम वही फिनोमेना फॉलो करेंगे। वीक फील्ड लाइगेंड है, दिस डेल्टा टी इज मच लेस देन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, तो हम पेयरिंग को फेवर नहीं करेंगे, है ना। हम चुपचाप इलेक्ट्रॉन्स को जंप करेंगे और फिल इन करना शुरू करें अगर, तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो 1 2 एंड 3 4 एंड 5, है ना। 5 हमने फिल कर दिए, अब पेयरिंग शुरू कर सकते हैं, तो 6 7 एंड 8, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इसका नेचर है पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर आ गया इसका। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने NaCO4, जो हमारा NaCO4 कंपाउंड है उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं। NaCO4 में हम देख सकते हैं कि अ, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेस की थी, है ना। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 3d8 4s2, लेकिन अ, यहाँ पर अ, यही रहती है कॉन्फ़िगरेशन, है ना, क्योंकि नेट चार्ज तो है नहीं। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ Na की, तो एक्स अज्यूम करते हुए, है ना, 4, है ना, तो अ, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी सेम रहती है ना, कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी 0 ही आती है, तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा। तो होगा क्या कि CO एक एक्सेप्शनली, अब हम मूव ऑन करते हैं, लिगैंड का एक इफेक्ट है। अब CO एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग लिगैंड, है ना। स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने की वजह से ये क्या करेगा, इसे
इस यहाँ पे जो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है इसे पुश कर देगा इस 3d8 इलेक्ट्रॉन 3d और 8 ऑर्बिटल में, और ये कंप्लीट हो जाएगा 3d10 एंड दिस 4s विल बी दिस विल कैरी 0 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 3d10 ही हो गया जब, तो इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन कैरी, है ना। तो जाहिर सी बात है इसका नेचर डायमैग्नेटिक हो गया, है ना। इसका नेचर डायमैग्नेटिक हो गया। अब सी एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग लाइगैंड है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके इस इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली, इस ऑर्बिटल को कम्प्लीटली फील्ड बना देता है और इसे बना देता है डायमैग्नेटिक। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने यहाँ पर लास्ट प्रॉब्लम पर, द और वन। तो इसमें हमें लिखना है हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स FeCN6 3 नेगेटिव। काफ़ी इजीली हम लिख सकते हैं FeCN6 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। मैग्नेटिक बिहेवियर तो हमें पता ही है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, 6 लाइगेंड्स हैं इसमें, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग इसमें होनी ही होनी है। इसकी अगर हम ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखें तो इट इज़ Ar 3d6 एंड 4s2। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, है ना। अ, इस केस में जो हमें गिवन कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड है हमारे पास FeCN6 एंड यहाँ पर 3 नेगेटिव, है ना। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मैंने x ले लिया इसको, +6 इंटू -1 एंड होल चार्ज ऑफ -3। तो यहाँ से हमारे पास x की कन्फिग्रेशन आ गई, सॉरी x की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। तो हमारा Fe3+ की कन्फिग्रेशन निकल के आ गई Ar3d5। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर अपने बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एलिमिनेट कर दिए, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट कर दिए, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। तो ये बन के आ गई हमारी कन्फिग्रेशन। अब हमने निकालना है इफेक्ट ऑफ लाइगैंड। इफेक्ट ऑफ लाइगैंड क्या होगा इसमें, लाइगैंड है यहाँ पर Cn नेगेटिव, Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है, तो डेल्टा नॉट विल बी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो हेंस पेयरिंग पेयरिंग विल बी फेवरेबल, है ना। पेयरिंग विल बी फेवर्ड, और पेयरिंग फेवर करते हुए अगर हम यहाँ पर स्प्लिटिंग करें 1 2 3 4 एंड 5th ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग करनी है हमें, तो 2 ऑर्बिटल्स टॉप पर एंड 3 ऑर्बिटल्स बॉटम पर। अब हमें करनी है पेयरिंग। वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स टू फिल, 1 2 3, पेयरिंग इज फेवर्ड, 4th एंड 5th व्हेन वी हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया इसमें। तो हमारे पास पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन तो ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर हमारे पास पैरामैग्नेटिक आ रहा है क्लियरली, क्योंकि एक एक हमारे पास यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, अगर आप देखें इसमें 2 एम्प्टी इनर डी ऑर्बिटल्स, है ना, 2 एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है ना। और साथ में एक तो इसमें 2 3d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है ना। एंड साथ में हमारे पास क्या है, एक 4s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ना। और साथ में इसके हमारे पास 3 4p ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हैं। तो 3 4p ऑर्बिटल हैं, और दिस मेक्स आर टोटल टू बी 4 एंड 5 6। तो क्लियरली यहाँ पर भी हमने ऑक्टाहेड्रल को वेरीफाई कर लिया कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो रही है। अब हम इसके हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहें तो काफ़ी इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3d ऑर्बिटल्स हैं, तो d2 एक s ऑर्बिटल है, तो s एंड 3p ऑर्बिटल्स हैं, तो d2sp3 इज आवर, है ना, इज द काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी आर सीइंग हियर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।